हेलो अर्णव। Yes, sir. Sir, आवाज आ good रही है? afternoon. आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. अरे, कुछ समझ में आ रहा है तुम दोनों को, वंश को और अर्णव को, या नहीं? यस सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है समझ। काम वाम कर रहे हो कुछ थोड़ा बहुत? यस सर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। और नोट जरूर बना लेना भाई। कभी तुम ये सोचो कि फोटो स्टेट से काम चल जाएगा, तो अपने हैंड रिटन नोट जरूर होने चाहिए हमारे पास। यस सर बना रहे हैं साथ साथ ही बना। वंश, यस सर। मैंने मैथ्स के ट्यूशन में अल्ट्रेशन कर लिया बेटे? सर मैं तो अमन के साथ ही पढ़ता हूँ, वो तो अर्नव को अच्छा, अर्णव को दिक्कत थी, तूने कर लिया भाई अर्णव? चलिए बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते। सब लोग आ गए क्या भाई? बाकी की पार्टी कहाँ गई? आने वाली हुई सर। देखो, अपने पास ना मतलब मिरर है जैसे, तो मिरर में क्या होगा कि अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट होगी, तो उसकी इमेज भी अलग अलग जगह बनेगी। ठीक है ना? तो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या होगी ऐसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, जिसको कि हम लोग फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो तुम ध्यान से समझो। देखो, हम कॉनकेव लेंस का कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं। कॉन्वेक्स का भी ऐसा ही होगा, तुम घर पे कर लेना ट्राई इसको एक बार। और फिर यही पैटर्न जो होगा सिमिलर हम लेंस में बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ये चीज एक ही जैसी है नॉर्मली सब जगह। ठीक है सर। देखो, ये अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करता हूँ, मान लो, देखना ध्यान से, मान लो मैं इस मिरर को कंप्लीट करता हूँ ऐसे, तो ये दिख रहा है ना भाई तुम्हें कि कौन से वाले उसका पार्ट है ये, सर्कल का कौन सा वाले स्फेयर का पार्ट है। तो उसका जो हाँ सर, सेंटर, दिख रहा है। तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में होगा यहाँ पे। यस सर, नेगेटिव साइड पे हाँ, इंसिडेंट रखे। वही तो। यहाँ पे अगर उसका सेंटर है ये, तो यही क्या होगा? यही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो होगा। होगा सर। भाई, यहाँ मैं मार्क कर दूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। कल प्रूव यस सर। की थी, फोकल लेंथ इसके बीच में होगी यहाँ पे। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि सेंटर से जितनी भी लाइन पास होती है मिरर के लिए, वो किस चीज का काम करती है? वो नॉर्मल का काम करती यस सर। है। अब हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कीजिएगा भाई यहाँ पे रखा, ओ। तो ओ से क्या होगा कि ओ से रे इंसिडेंट होगी ऐसे। तो नॉर्मल, ठीक है सर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, एक मिनट थोड़ा सा करेक्ट, ये सी है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। हाँ सर। तो यही तो है वो। फिर ये रे नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई ऐसे। हो जाएगी। तो अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में अगर याद है, तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट दो रे
निकालो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में वो जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करती हो या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती हो, वही इमेज फॉर्मेशन है। तो देखो Yes, sir. एक तो रे चली गई ओ एन, और फिर ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, दिख रहा है ना। हाँ सर। और अगर एक रे तुम इसको बना लो, ये जहां मैंने एरो लगाया है, तो ये इस पॉइंट पी के लिए किस चीज का काम करेगी, परपेंडिकुलर का, क्योंकि रेडियस है तो ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो तुम देखो ध्यान से, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं डिफरेंट कलर से। देखो यहाँ से एक रे तो ये गई, एक रे ये गई, ठीक है ना। Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये तो ऐसे आ गई नीचे को, और भाई ये जो दूसरे वाली है, ये वाली रे है, देखो ये, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसको मैंने राउंड कर दिया। करती हैं। फोकस कह रहे हैं जिसे। नहीं, फोकस क्यों कहेंगे भाई, फोकस तो वो होती है जिसपे पैरेलल रे आती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट से दो रे निकली, एक ऊपर को चली गई, एक नीचे को चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर को आ गई, एक इधर को आ गई, तो यहाँ मिली, तो ये इमेज है एक्चुअली। नहीं समझ आया। आगे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। यहाँ तक बता दो, समझ आ गया किसी आ गया सर। को? अब ये तीन एंगल है भाई, हम इनको मार्क कर लेते हैं। जैसे एक तो ये है, ये एंगल है अल्फा, एक एंगल ये है, ये बीटा है, और एक एंगल ये है, ये गामा है। फिर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ऐसे एम, और फिर हम कह देंगे फॉर स्मॉल मिरर, लेंस में भी यही होगा, n is closer to p and so m is closer to p। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई om नियरली इक्वल टू op, फिर cm नियरली इक्वल टू cp, और im नियरली इक्वल टू ip। ये तीनों चीजें याद रहेंगी ना। हाँ सर। छोटा मिरर है तो ये एंगल भी छोटे होंगे, आई और आर, एंगल्स आई एंड छोटे होंगे। आर आर ऑल्सो स्मॉल। अब तुम ये देखो कि ध्यान से, ट्राइंगल ओ एन सी, इसको कंसिडर करो यार। इस ट्राइंगल ओ एन सी के लिए जो बीटा है, ये अल्फा प्लस आई है ना, क्योंकि ये है एक्सटीरियर सर। एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। हाँ सर। फिर यहाँ से हम लिख देंगे भाई कि आई इक्वल टू अल्फा, आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर कंसिडर करो ट्राइंगल, या तो तुम कंसिडर कर सकते हो ओ एन आई, या कंसिडर कर सकते हो सी एन आई, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ट्राइंगल ओ एन आई कंसिडर कर लो या सी एन आई कंसिडर कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गामा इक्वल टू, अगर हम ओ एन आई कंसिडर कर रहे हैं तो भाई गामा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस टू आई, क्योंकि ये आई प्लस आर होगा तो आर को मैंने आई ही रख दिया। हाँ सर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये भी याद रखो, क्योंकि ये जो गामा है ये एक्सटीरियर एंगल है किस किस का, अल्फा प्लस आर का, तो आई प्लस आर को मैंने टू आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई इसमें? नो सर। या तो मैं काम कर सकते हो यहाँ, तुम इसको आई की बजाय चलो आई लिख दो। अब यहाँ से भाई टू आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या भाई कोई? नहीं सर। अब ये देखो कि ये एंगल छोटे हैं, तो ये क्योंकि अपर्चर छोटा है तो एन पॉइंट पी के पास होगा, तो ये अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, क्योंकि जितना एन पी के पास जाएगा तो ये ट्राइंगल जो है ये उतना ही छोटा बनने लगेगा। ये ऐसा हो जाएगा ट्राइंगल, हाँ ये सर। अल्फा बीटा गामा जो। नेक्स्ट पेज पे चलते
सर एक बार पिछले वाली स्लाइड में आखिरी पॉइंट क्या बोला है बता दो। कुछ भी नहीं बोला भाई, अभी तो मैंने ये बताया कि ये जो मिरर है वो छोटा है, तो लेंस जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा वो छोटे होंगे। ठीक है। कल कहाँ चला गया था भाई तू? तो वो सो गया था मैं तभी थोड़ा। ये बोल, क्या सर? मैं कह रहा हूँ ये बढ़िया है। छोटे एंगल के लिए अगर तुम्हें याद हो, कैलकुलस में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था भाई कि Yes, जो एंगल है टेन अल्फा और साइन अल्फा, और अल्फा ही है। अगर हम अल्फा को रेडियन में मेजर करते हैं तो जरा एक बार अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेक कर लो। अल्फा तो है एन एम अपॉन ओ एम, और ये है एन एम अपॉन सी एम, और ये है एन एम अपॉन आई एम। इसको हम लिख देंगे एन एम अपॉन ओ एम की जगह ओपी, एन एम अपॉन सी पी, एन एम अपॉन आई पी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई इसमें? no sir. अब देखो जो एन एम अपॉन ओ पी, ओ जो है एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, अगर तुम्हें थोड़ा टेंथ का भी याद है, उसको हम लोग यू से मार्क करते हैं। हाँ sir. जो इमेज की पोजीशन है उसको हम लोग वी से मार्क करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो है भाई वो आर है। ये तो टेंथ में भी बताया होगा। हाँ sir. तो अब हम इनको लिख लेते हैं इसी तरह, एन एम अपॉन ओ पी यू इक्वल एन एम अपॉन सी पी आर इक्वल टू एन एम अपॉन वी। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? No sir. अब तुम ये देखो कि ये जो दो इक्वेशन हमने पीछे मार्क करी है वन और टू, तो अगर मैं वन इक्वेशन से आई की वैल्यू सेकंड में डाल दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू। बोलो को डाउट है कैसे? नहीं sir. अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई से। ये हो गया टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब टू बीटा में बीटा की जगह रख दो वैल्यू एन एम अपॉन आर इक्वल टू एन एम अपॉन यू प्लस एन एम अपॉन वी। सही है ना? Yes sir. ये एन एम सब जगह से कट गया। ये भाई टू अपॉन आर की जगह रख दिया मैंने टू एफ इक्वल टू वन 2 से बाई 2 वी, कटता है. वन बाई वी। तो ये आ गया यहाँ पे वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई एफ, वन बाई वी। V. अब देखो इसमें क्या होता है कि ये तो एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, हाँ sir. तो हमें क्या करना पड़ता है भाई कि हम अ, जो कल भी हम कह रहे थे कि लाइट के केस में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, इमेज पोजीशन के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो उसमें मैंने तो कल तुम्हें बताया था कि अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल डिस्टेंस मेजर हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर हो रही है तो वो नेगेटिव होगी। Yes sir. तो अब अगर हम साइन कन्वेंशन यूज कर लें, अब देखो एक चीज होगी यहाँ ड्रॉबैक कि अगर हम ये रिजल्ट आया तुम्हारे पास फाइनल, ये एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यूज करके आया जो कि मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स वगैरह ये लगाया हमने। तो अगर हम इसमें अपनी तरफ से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो हम इस स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन जनरेट कर देंगे। हाँ sir. मान लो अगर कहीं पे नंबर टू है तो अगर तुमने वहां पे माइनस
टू है x की वैल्यू, तो मान लो तुमने लिख दिया x को माइनस रख दिया तुमने अपनी कन्वेंशन के लिए, और वैल्यू थी 2, तो फिर तुम्हें x की वैल्यू भी तो -2 रखनी पड़ेगी, मतलब जिससे कि फाइनल वैल्यू फिर +2 ही आए। मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो कि एक वैल्यू है 2 किसी चीज में तुम्हें पुट करनी है, ठीक है, ठीक है सर। मतलब किसी चीज का आउटकम 2 है, तो इस स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का आउटकम ये फार्मूला है जो मैंने ये ट्रिपल स्टार मार्क करके लिखा है। हाँ सर। अब अगर तुम इसमें अपनी तरफ से छेड़खानी करने लगे, मान लो तुम कह दो कि ये 2 जो है ये x की वैल्यू है, और x को हम ऐसा होगा तो प्लस लेंगे, ऐसा होगा तो माइनस लेंगे, तो तुमने मान लो ऐसा पुट कर दिया, तो आंसर भी -2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये माइनस तो तुमने साइन कन्वेंशन का लगा रखा है, फिर x भी तुम्हें -2 रखना पड़ेगा, तब जाके वहां पहुंचेगा। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो तुम ध्यान से देखना भाई जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजिंग साइन कन्वेंशन, देखो ये मिरर है, इसमें भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से इमेज जो थी वो इस तरह से बन रही थी, अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा हो तो। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तुम ऐसा ना मानो कि ऑब्जेक्ट की रेज इधर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसा समझो कि ऑब्जेक्ट की ये भी तो रे है ना भाई, जो ये वाली ये इधर को जाएगी ये। एक मार्क करिए मतलब उस डायरेक्शन में हाँ वो। मतलब मल्टीपल रेज है, तो तुम ये देखो कि हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी है यहाँ से, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, यहाँ से इमेज की डिस्टेंस v, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये बताओ ये इंसिडेंट रे के अलोंग है या इंसिडेंट रे के अपोजिट? अपोजिट। सारी की सारी अपोजिट है। तुम ये मत देख लेना कि वो मार्क करिए, भाई मैं ये इधर की तरफ भी तो रे मार्क करूंगा, तो यहाँ मैं कहूंगा कि u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, और f भी नेगेटिव है, क्योंकि तीनों के तीनों इंसिडेंट रे के अपोजिट। हाँ सर। ऑल आर measured opposite to the incident ray। बोलो का डाउट है? नहीं है सर। नहीं है। अब क्या होगा इसमें भाई, अब ये तीनों चीजें हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डराइव करा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/-f इक्वल टू 1/-u प्लस 1/-v। तो ये दोबारा से फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे हम लोग, मतलब ये सब जगह माइनस माइनस कट जाएगा, तो अभी हम यहीं रहे। पर हम जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तुम देखना कि फॉर्मूला ये जो हम डराइव करेंगे स्टैंडर्ड ज्योमेट्री लगा के, ये थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा कि देखना ध्यान, भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं रखी है, सही है ना, हाँ सर। तो यू कैसा आएगा? नेगेटिव। यस सर। ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये इमेज बनेगी, तो v कैसा है? पॉजिटिव, और r भी इधर ही होगा, तो r भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो फॉर्मूला आएगा वो 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जो हमने स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से डराइव करा है वो ये नहीं आएगा। पर जब हम इसमें साइन कन्वेंशन लगा लेंगे, तो इन दोनों को प्लस रखूंगा, इसको माइनस रखूंगा, तो ये कुछ फॉर्मूला जो आएगा स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यूज करके वो कुछ इस तरह का आएगा भाई, इस तरह का। अब मैं इसमें v को कैसा रखूं? पॉजिटिव। u को कैसा रखूं? नेगेटिव। f को कैसा रखूं? तो ये फाइनली क्या बन जाएगा जो हमने कॉनकेव के लिए ड्राइव करा है। यस सर। तो ये देखो कि चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करें चाहे कॉनकेव लेंस यूज करें, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का जो फॉर्मेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें यही यूज करना है। और वहां पे जो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे, जैसे एक लेंस से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है, तो हम u इक्वल टू -10 लेंगे। फिर से बता दो सर सर एक बार। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमने लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी, हाँ सर। ये
तो हम यहाँ u की वैल्यू -10 लेंगे। दोनों लेंसेज में अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है तो हम यहाँ r इक्वल टू -15 लेंगे, और अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो +15 लेते, और फिर इनको एज इट इज इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा जो हमने फाइनली डेराइव करा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक बार साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे करेंगे तो जो एरर हमने क्रिएट किया था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि जब हम x में वैल्यू रख रहे थे तो वो -2 आ रही थी, पर अगर हम -2 रखते थे तो फाइनली 2 पे पहुंच जाती। ठीक है सर। तो तुम ये बात मत अपने दिमाग में मिसकोट कर लेना कि भाई हम दो दो बार साइन कन्वेंशन क्यों यूज कर रहे हैं। मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया अपने अकॉर्डिंग उसको डील करने के लिए, तो हमने उसमें साइन कन्वेंशन घुसा दिया, पर साइन कन्वेंशन उसमें घुसने से स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ गया। तो ये अगर हम 2 बार रिपीट कर लेंगे तो वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का जो डिस्टॉर्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमने एक बार साइन कन्वेंशन सर डेराइव करते हुए फॉर्मूला यूज डेराइव करा, और करते एक हुए, बार जब हाँ, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो तब भी हम वैल्यूज को उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे, और चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव, फॉर्मूला हमेशा यही यूज करेंगे। क्योंकि देखो फिर ये जो चेंज फॉर्मूला, आए वो आएगा नहीं। सर हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये आया ठीक है कैसे? सर। ये सर देखो, एक मिनट भाई भैया, ये सर फॉर्मूला एक बार कॉन्वेक्स वाला दोबारा से बता दो। भाई मैंने ये कहा कि जब हम इस तरह का डेरिवेशन करेंगे जो हमने कॉनकेव के लिए करा है, ये हम इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे ऐसे यहाँ पे, तो उसमें ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके लिए पीछे की तरफ हम चले जाएंगे, ये गामा हो जाएगा, ये एम पॉइंट, ये एन हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। ये बात समझ गए ना? हाँ सर। तो हम वही एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आई है भाई, ये इधर की तरफ आर है। तो तुम जब इससे भी डेराइव करोगे तो जो डेरिवेशन आएगा वो ये आएगा फाइनली, किसकी जगह? जो ये वाला फॉर्मूला आया है, ये है विदाउट साइन कन्वेंशन। जब इसमें साइन कन्वेंशन लगाया तो चूंकि सब तरफ से माइनस कैंसिल हो गया तो ये एज इट इज रिटेन हो गया है। पर कॉन्वेक्स में क्या होगा कि विदाउट यूजिंग साइन कन्वेंशन ये आएगा, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर है ये। इसमें जब हम साइन सर एक कन्वेंशन, बार सबसे पहली स्लाइड दिखाना। यार तू इतना पीछे जाता रहता है, एक मिनट जरा होल्ड कर, देख लो जब तक। सर अब देख लिया क्या भाई? सर हम्म। सर ये जो कौन के मिरर है, मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हम कॉन्वेक्स में भी लगा पा रहे हैं। अरे भाई मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कि जब हम कॉनकेव मिरर से जो रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये है, ये वाला जो। हाँ, तो हमने यहाँ पे यू और एफ एक मिनट की रुको भाई, पहले साइन चेक पहले कर मुझे ली। यार, पहले मुझे तो एक्सप्लेन कर लेने दे भाई, उसके बाद बताइए। जो हम कॉनकेव के लिए रिजल्ट हमने निकाला वो ये, कॉन्वेक्स के लिए जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो ये होगा। ये वो रिजल्ट है जो ज्योमेट्री यूज करके आएंगे, पर हमें साइन कन्वेंशन भी तो यूज करना है। तो जब हमने इसमें साइन कन्वेंशन यूज करा तो हम यहाँ पहुंच गए, तो जब हम इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो भी हम यहीं पहुंच जाएंगे, और यही फॉर्मूला कॉनकेव का भी है। तो हम कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन जो है वो किस किस तरह से है। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन करके बता दो। जैसे कोई कह रहा है कि फॉर अ तो सर कॉन्वेक्स, अगर अब यार पहले मुझे तो पढ़ा लेते भाई। फॉर अ कॉनकेव मिरर there is an object at a distance 10 centimeter from mirror। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी मान लीजिएगा भाई वो दी है 20 सेंटीमीटर। वो पूछेगा कि फाइंड इमेज पोजीशन। वो ये पूछ रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर 10 सेंटीमीटर दूर को, या 20 की जगह 30 ले लो,
तो अगर 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई एक मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखती है, तो उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? अब देखो ध्यान से, मिरर कौन सा है भाई? कॉनकेव। तो थोड़ा इमेजिनेशन करो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रे के कैसी होगी? अपोजिट। तो हमें यू को Polar कैसा direction में तो हमें यू को कैसा रखना पड़ेगा? माइनस। negative. अब यहाँ एफ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। नेगेटिवली या पॉजिटिवली? Negative. अब v के साथ तुम्हें कोई साइन नहीं लगाना, क्योंकि v के साथ अगर तुमने साइन लगा लिया तो तुमने पहले से प्रीजज कर लिया कि भाई इमेज कहाँ बनेगी। वो कहाँ बनेगी? हाँ, तो v को तुम्हें मतलब विदाउट एनी साइन छोड़ना है, जैसा आएगा उसके हिसाब से डिसाइड कर। ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस, ये है भाई 1/v प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/-15। तो ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। अब देखो इसे सॉल्व करूंगा तो v कैसा आएगा? प्लस आएगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इंसिडेंट रे के अलोंग इधर की तरफ उसकी बनेगी, डायरेक्शन में यहाँ बनेगी। अब तुम कहने लगोगे जी यहाँ कैसे इमेज बनेगी? अब तुमने 10th क्लास में 4-5 केस किए होंगे कि जब किसी कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखी होती है, तो भाई उसकी जो इमेज है वो इमेजिनरी और मिरर के पीछे और एनलार्ज बनती है ये। हाँ सर। तो अब तुम्हें मिरर फार्मूला मैंने पढ़ा दिया, अब ध्यान से समझ रहा है एक मिनट मेरी बात। मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा मैग्निफिकेशन, मतलब ये रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तुम कल घर से जब आओगे एक बार, तो जो वो 6 केसेस थे मेरे ख्याल से, उसमें तुम्हें वेलोसिटी का भी ध्यान रखना। 6 केसेस कौन कौन से थे? कि एक बार तो जो इमेज है वो, एक बार तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी है, इमेज फोकस पे बनती है। एक बार फिर इंफिनिटी और आर के बीच में रखी है। एक बार ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी है। एक बार बिटवीन, 1 मिनट होल्ड करना। फोन हाँ, एक बार तो इंफिनिटी के और आर के बीच में है, एक बार ऑन इंफिनिटी है, एक बार ऑन आर है, एक बार बिटवीन आर एंड एफ है, और एक बार बिटवीन एफ एंड पोल है। ये कितने केसेस हैं भाई? 1 2 3 4, ये 5 केसेस हैं। ये तुमने 10th में भी पढ़े होंगे, यस। याद है या नहीं है? नहीं सर। सही याद है। हाँ, तो जैसे जैसे मैंने तुम्हें इमेज बताई, जैसे कि भाई देखो ये मिरर है, तो इस मिरर में अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऐसे ही, तो इससे 2 रे निकालेंगे। एक तो पैरेलल फोकस से चली जाएगी मान लो ऐसे, और एक फोकस से चली जाएगी यूं, तो वो पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो ये 2 रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इमेज यहाँ बनेगी। इस तरह के केसेस हैं अगर तुमने देखे होंगे। हाँ सर पता है। हाँ, तो तुम कल इनको एक बार सारे के सारे केसेस को जरा पेंसिल से इनकी इमेज फॉर्मेशन बना के, हालांकि मैंने नोट्स में भी बना रखे हैं, पर कोशिश करना कि नोट्स में तुम्हें ना देखने पड़े। और उसके बाद जरा तुम एक बार ग्रुप में डाल के देना किस किसने बनाई, तो एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है? सर हाँ भाई बोलो, अब बताओ क्या करें। जो वो कहते हैं माइनस यू जो लिया और माइनस वो बता दो साइन कैसे लिया। क्या क्या दोबारा बताना भाई, क्या करें?